नए मानसून स्पेल की एंट्री। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। रुझान में 300 मिलीमीटर बारिश। पानी शहरियों के घरों में दाखिल। कच्चे घर मुनहदिम। बूरेवाला में शदीद बारिश। पूरा शहर नदी नालों में तब्दील। घरों, दुकानों और प्लाजों में पानी दाखिल। कौमी शहरा पानी में डूब गई। खानेवाल में चंद मिनटों की मूसलाधार बारिश बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। मियांवाली शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। बिजली के कई फीडर ट्रिप। गली मोहल्ले तालाब बने रहे। दरिया खान शहर और मजाफात में मूसलाधार तेज बारिश। प्राइमरी स्कूल में पानी जमा। दीवारें गिर गईं। बच्चों में खौफो हिरास। रेस्क्यू टीम ने बच्चों और टीचर्स को निकाला। गुजरावाला शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। गोजरा में बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब। बोकाड़ा शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इमरजेंसी की छत टिपकने लगी। भेरा में शदीद बारिश। बाजार और गलियां नदी नालों में तब्दील। जामपुर शहर में मूसलाधार बारिश। सरकारी इमारत तालाब बनी रही। भुट्टो का शहर लाड़काना भी डूब गया। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी। बलूचिस्तान में कलात शहर और गिरदोनवाह में बारिश। शहर की सड़कें लम्हों में तालाब बन गईं। समंदरी में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जान बहक। मुल्तान में तूफानी बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। 133 मिलीमीटर बारिश ने शहर डबो दिया। बड़ी शहराएं और बाजार भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर। हुसैन आगाही, शाहीन मार्केट समेत शहर के पुराने इलाकों में घंटों पानी खड़ा रहा। पसरूर में नाला डैक में शदीद तूफानी। साइफन के करीब बंद टूट गया। शकरगढ़ में नालाबई में 9 किसान और 40 मवेशी सैलाबी रैली में फंस गए थे। गुजरात में दरियाए चनाबो जेहलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पिंड दादन खान में जेरे तामीर सड़क का आर्जी पुल पानी में बह गया। दरियाए सिंध में सेवन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 30 से ज्यादा देहात जेरे आब। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर डेरा गाजी खान पुलिस अलर्ट। तरबेला और खानपुर डैम भर गए। तरबेला डैम में पानी का लेवल 1550 फीट हो गया। मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से सैलाबी सूरत हाल। शिगरत प्रेशिंग के मकाम पर 15 साला नौजवान दरिया प्रेशिंग में बह गया। सैलाब से हेडक्वार्टर ईदगाह के सामने 2 पुल दरिया में बह गए। गांव का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग घरों के अंदर महसूर। शदीद सैलाब की वजह से गोरीकोट, बोलन समेत तमाम बालाई इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। शदीद सैलाबी सूरत हाल की वजह से बड़ी तादाद में सयाह मुख्तलिफ जगहों में फंस गए। मुतासरा खैमों में मौजूद खानदानों की परेशानियों और मसाइल में भी इजाफा। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला। 500 यूनिट वालों के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम है आवाम महंगाई के कर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे जमाने में बिजली का बिल कितना था और आज कितना हो गया। 21 अक्टूबर से आज तक आपका कर्ब महसूस कर रहा हूँ। मेरा ज़हन बार बार 2017 की तरफ जाता है। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। डॉलर को 4 साल तक 104 रुपए की सतह पर बरकरार रखा। मरियम नवाज ने आते ही आटे की कीमत में कमी की है। बहुत मेहनत कर रही हैं। मरियम नवाज सेहत और सफाई के लिए भी खूब मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ की मरियम नवाज को थपकी देकर हौसला अफजाई। कहा, महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं। बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। पीटीआई का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द अमल। हमाद अजहर ने कहा, 2013 में बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली के निर्ख 60 रुपए यूनिट तक गए। गुज़श्ता 2 साल भी नवाज शरीफ का ही दौर रहा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे। पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा, नवाज शरीफ आज फिर अपनी कहानी सुनाने लग गए। सितंबर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा। बिजली की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोग सिर्फ लफ्जों का हेरफेर कर रहे हैं, करने को कुछ नहीं। हुकूमत डिलीवर करने के बजाय अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम का पंजाब हुकूमत की जानिब से तारीखी बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं, पूरे मुल्क में बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत लोगों की जिंदगियां आसान करने के लिए इकदाम कर रही है।
माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दरुस्त सम्त की तरफ गामजन। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बिजली बिलों में कमी और नारेवा टैक्सेस के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सूद की लानत को खत्म करना होगा। नवाज शरीफ वाला काम शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? हम धरने से ऐसे ही उठकर नहीं आए, हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया, भागने नहीं देंगे। बिजली की असल लागत बहुत कम, बिजली बिलों से ताजिर भी परेशान। मौजूदा हुकूमत ने पूरी कौम को महंगाई में डबो दिया, अवाम को उनका हक ना दिया गया तो इनकलाब आएगा। मौजूदा गिरफ्तारियों पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौकिफ साफ है, कयास आराइयां ना की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौकिफ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता।